मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के काम को बांटने के फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। राजस्व अधिकारी संघ ने इस निर्णय को तर्कहीन और बिना सोचे समझे लिया गया फैसला बताया है। संघ का कहना है कि ये नया नियम कार्य क्षमता को बढ़ाने की बजाय घटाएगा, क्योंकि एक अधिकारी को केवल एक ही तरह का काम दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इससे उनके अनुभव और दक्षता में कमी आएगी। राजस्व अधिकारियों ने इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्व अधिकारियों का जो न्यायिक गैर न्यायिक में विभाजन किया गया है, उसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में समस्त राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों से विरत हैं। हम अभी भी जो बाढ़ आपदा के कार्य हैं उनमें संलग्न हैं, वो कार्य हम लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मूल कार्य, चूँकि विभाजन ही इस प्रकार का किया गया कि हमारे आधे साथी जो हैं अपने मूल कार्यों से विरत हो चुके हैं, इससे हम अपने मूल कार्यों से दूर हैं और हम आज अपने मूल कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाढ़ आपदा का कार्य, चूँकि वो मानवता का कार्य है, लोगों की जान बचाने का, लोगों को सहायता देने का कार्य है, उससे हम विरत नहीं हैं। मांगे क्या है आपकी, क्योंकि सरकार जिस तरह से विधानसभा भी चल रहा है, तो क्या मांगे हैं विधानसभा तक? इस धरने को लेकर विधानसभा में प्रश्न चालू उठ रहा है, तो क्या मांगे रहेंगी आपकी? हमारा शासन से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से पूर्व में कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से अधिकार हमारे पूर्ववत किए जाए, और जो हमारे संसाधनों की जो कमी है, जिसके लिए लगातार मांग उठाई जा रही है कि हमें ऑपरेटर दिए जाएं, हमें रीडर दिए जाएं, हमारी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, जो 2016 से पदोन्नति रुकी हुई है उसे प्रारंभ किया जाए। आप ये समझिए कि जिस संवर्ग की पिछले 9 वर्षों से पदोन्नति हो, उसकी मानसिक दृष्टि अवस्था क्या होगी। लोग वरिष्ठ पदों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो कनिष्ठ पद का मिल रहा है, तो जो स्वयं स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति नहीं होगा, जो स्वयं पीड़ित होगा, वो दूसरों के साथ क्या न्याय कर पाएगा। तो हमारा संघ जो वर्तमान में न्यायिक गैर न्यायिक के बीच में विभाजन हुआ है, उसी के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मांगे नहीं होती है तो फिर आगे क्या होगा? अभी तो हमारे संघ का जो निर्देश है भोपाल से यही है कि आगे इसे अनवरत जारी रखा जाएगा। लोगों में एक भ्रांति भी है कि तहसीलदार लोग बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं हो पाएगा, तो उनको क्या संदेश देना है, किस तरह? हम अपने सभी किसान भाइयों से, आप सभी के माध्यम से यह अनुरोध करेंगे कि ये जो विभाजन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को और परेशान ही होना है। इस वजह से कि जब पहले एक तहसील में एक तहसीलदार और अन्य 2 या 3 नायब के साथ जो कार्य मिलकर के करते थे, आज वो सभी कार्य जब एक व्यक्ति करेगा तो उससे और कार्यों की अधिकता बढ़ जाएगी। पहले टप्पे कार्यालय खुले हुए थे, टप्पों में कार्य हो रहे थे। शासन का विकेंद्रीकरण की नीति ही यही थी कि राजस्व प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचे, परंतु इससे कहीं ना कहीं केंद्रीकरण बढ़ रहा है और हमारे जो राजस्व अधिकारियों पर कार्य का बोझ है वो भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध यही है कि वो भी हम सभी का समर्थन करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी भी समस्याएं बढ़ेंगी।